अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS609 असाइनमेंट 1 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है। सिस्टम प्रोग्रामिंग की ये बुक है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट है 2 मई 2025। 2 मई तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि इस असाइनमेंट को आपने किस तरह से तैयार करना है, कौन सी फाइल आपने सबमिट करवानी है, किस तरह से इसको रन करना है। सारी बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट और क्विज़ की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और वो इसकी सर्विस हासिल करना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449767 इस पे आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की, तो यहाँ पे आपके टीचर ने क्लियरली आपको कहा हुआ है कि आपने सी सोर्स फाइल जमा करवानी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन वाली फाइल हुई तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इवन के .cpp फाइल भी नहीं जमा करवानी। ये भी नहीं, जो मैं रेड कर रहा हूँ ये सारी की सारी नहीं करवानी है आपने जमा, ठीक है। सिर्फ आपने जो जमा करवानी है फाइल, वो आपने .c फाइल जमा करवानी है, ये वाली, ठीक है। ये कैसे बनेगी, कैसे सबमिट करवानी है, सारी बातें मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ। मज़ीद यहाँ पे अगर देखें तो ये सारी चीज़ें आपको मैं अगर समझाऊँ तो काफ़ी लेंथी वीडियो बनेगी। और ये अगर रन करने का तरीका भी मैं इधर से अगर आपको समझाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं सीधा प्रोग्राम की तरफ लेके चलूँगा, आपके साथ कोड शेयर करेंगे और प्रोग्राम को बनाना कैसे है उस बात के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको मैं ये रन करके दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी डेव C++ की, ठीक है। तो आपने यूट्यूब के ऊपर से वीडियो सर्च करके हाउ टू इंस्टॉल डेव C++, आपने डेव C++ इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास डेव C++ है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप नेट से भी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने सिंपली आ जाना है, सर्च करना है डेव। ये आपके सामने इस तरह से आएगा डेव C++। और देन फिर यहाँ पे आप जब फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जाना है प्रोजेक्ट में, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट सोर्स फाइल पे जाके कोड लिख लेते हैं, रन करते हैं, रन नहीं होता भाई। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास कंसोल एप्लीकेशन का। और अभी हम कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सी का, तो सी के ऊपर क्लिक करें, C++ का नहीं क्लिक करना। और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम रख सकते हैं, जैसा कि मैं रख रहा हूँ नाम यहाँ पे CS609, ठीक है। आप कोई भी नाम रख लेना, अपनी आईडी रख लेना बेशक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा है, CS609। अब जब मैं इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, ये दोबारा देख लें, कंसोल एप्लीकेशन है, .c प्रोजेक्ट है, और ये नाम आप कोई भी रख लें। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, ये तो मुझसे लोकेशन मांगेगा, ठीक है। तो मैं इसको लोकेशन अपनी यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। तो जहाँ भी आप लोकेशन देंगे आपने एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। ये देखिए क्रिएट न्यू फोल्डर का मेरे पास बटन है, तो मैं CS609 के नाम से ये एक फोल्डर बना लिया है। मैं इसके अंदर इसको प्रोजेक्ट को रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये पाथ इसका सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने कंट्रोल S क्लिक करना है। कंट्रोल S दबाएंगे तो यहाँ से फिर से वो कहेगा कि अपना नाम बताएं फाइल का। मैंने यहाँ पे भी CS609 रख लिया। आप चाहें तो अपनी आईडी भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसके सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है। ये जो फोल्डर आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑप्शंस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप आ जाएंगे यहाँ पर डायरेक्शन में, सॉरी पैरामीटर में। पैरामीटर में सबसे पहले आपका काम है लिंकर लगाना, ठीक है, क्योंकि बिना इन लिंकर के आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा जो आप लिखेंगे। तो लिंकर कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो लिंकर हैं आपने इनको यहाँ से लिख लेना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इतना मतलब इसमें डिफिकल्टी तो नहीं है लिखने। माइनस है, ठीक है, माइनस का साइन है, M है, U है, N है, I है, और लास्ट में कोड है, ठीक है। फिर यहाँ पे -M कंसोल है, ठीक है। तो स्पेलिंग यहाँ पे L है, इसको I लिख के मुझे मैसेज नहीं करना, और ये I है, इसको L लिख के मुझे मैसेज नहीं करना, ठीक है। ये O है, 0 लिख के मुझे मैसेज नहीं करना। तो मैंने आपको इसका बता दिया है कि ये -M यूनिकोड है और ये -M कंसोल है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे जब लिंकर आप लगा लें तो आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है। अब बारी आती है यहाँ पे कोड लिखने की कि कोड कौन सा लिखना है। तो ये वाला सारा कोड आपने अब वहां पे लिखना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर भी आए और ये स्किप भी ना हो लास्ट में से, ठीक है। अब सारे कोड को एज इट लिखना स्टार्ट कर दें, आपने वहां पे लिखना है। उम्मीद है कि आप ये सारा कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें लास्ट में जहाँ स्किप हो रहा है मैंने जूम आउट कर दिया है, ठीक है। चले जी, उम्मीद है कि ये आपने सारा कोड लिख लिया होगा। चेंजिंग कहाँ पे करनी है, अपनी आईडी भी आपने मेंशन करवानी है, आपके टीचर ने कहा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक फर्जी एग्जांपल आईडी यहाँ पे ऐड की हुई है, आपने अपनी आईडी ऐड करनी है। अब आपने जब कोड लिख लिया है तो जस्ट मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे ला के कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोड जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी कोड मैं दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें लाइन बाय लाइन कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपने कोड सारा लिख लिया होगा। यहाँ पर आपने, आपको फर्जी आईडी नज़र आए वहाँ पे आपने अपनी आईडी भी लगा ली होगी, ठीक है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे आप अपनी आईडी लगाएंगे। अब सिंपली क्या करना है, सारा कुछ हो गया है, ओके हो गया है, F11 प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी यहाँ पे नज़र आ रही है और आपका अब फाइल जो है वो रेडी हो चुकी है, प्रोग्राम जो है आपका, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये कोड आपका हो गया ओके, इसको आपने कुछ नहीं करना। अब आपने उस फोल्डर में जाना है जहां पर आपने रखा था। मैंने लोकल डिस्क सी के अंदर एक CS609 का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है, ये देखें, ठीक है। अब इसमें जो जमा करवाने वाली फाइल है वो ये वाली है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये वाली सी सोर्स फाइल इसके साथ लिखा आता है और ये .c वाली फाइल होती है, ठीक है। ये जमा करवानी है, लेकिन उससे पहले आपने चेक करना है कि मेरा प्रोग्राम सही बना है या नहीं, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें .c फाइल है, ओके है। अब यहाँ पे इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है, ये बात है इंपॉर्टेंट। तो चलें जी, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ना एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। यहाँ पर कैसे बनता है, खाली जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक बटन नजर आ जाएगा। यहाँ पे आके आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, कोर्स RA, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने इसका नाम क्या रखा है, कोर्स RA, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ सिंपली न्यू फोल्डर के नेम से, ठीक है। और इसके अंदर भी एक मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और इसका भी मैं नाम क्या रख दूंगा, कोर्स RA, ठीक है। आप कोई भी रख लीजिएगा। अब मैंने करना क्या है, इस प्रोग्राम का काम है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मैं लिखूं, जब प्रोग्राम रन हो वो यहाँ पे कॉपी हो जाए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, चैनल का नाम लिख लिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको 3-4 दफ़ा इस तरह से पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि थोड़े बाइट्स आपके जो हैं वो ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने जैसे यहाँ पे इस तरह से कर लिया है, ठीक है। चलें, अब इसको मैं कंट्रोल S दबा के सेव हो जाएगा, कट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें इस फाइल के अंदर मेरे पास लर्निंग विद आबद अली है और अगर इस फाइल के अंदर मैं न्यू फोल्डर में जाऊं तो ये खाली फाइल है। लेकिन जब प्रोग्राम रन होगा तो देखना आप न्यू फोल्डर के अंदर जो कोर्सेरा वाली फाइल है इसमें वो सारा डाटा आ जाएगा कॉपी होके, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, अब क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप CMD लिख देंगे। CMD लिखने के बाद इंटर का बटन दबाएंगे तो ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपने देना है अपना एग्जी फाइल का नाम। एग्जी फाइल कौन सी होती है, ये वाली जो एप्लीकेशन फाइल होती है ये बेसिकली आपकी एग्जी फाइल होती है। तो इसका नाम क्या है, CS609 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ .exe की एक्सटेंशन। इसके बाद स्पेस दे के फिर आपने ना पाथ देना होता है। पाथ कौन सा देना है, इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ। पाथ मैंने देना है पहले इसका, ये सोर्स फाइल है मेरी, ठीक है।
इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अगर आपके पास विंडो 10 है तो यहाँ पे कॉपी पाथ का बटन आ जाएगा। अगर आपके पास विंडो 10 नहीं है और आप इसके ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है, यहाँ पे डिटेल में जाके, सॉरी यहाँ पे आपने जाना है ये, ठीक है, यहाँ पे पाथ का मैं आपको बताता हूँ किधर है, यहाँ सिक्योरिटी में ही होता है आपका पाथ। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, सिक्योरिटी पे गए और ये आपका पाथ है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सिंपली कर लेना है कॉपी। जी, नेटवर्क पाथ ये यहाँ से भी नहीं कॉपी हो रहा, सिंपली यहाँ पे हमने की प्रॉपर्टी। जी, अब यहाँ पे ना आपने पाथ बेसिकली ढूंढ के कॉपी करना होता है, तो ये पाथ है वो, ठीक है। सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना। वो मिस्टेकली ना इसके ऊपर क्लिक हो रहा था CS609 के, दोबारा से करके दिखा देता हूँ। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे नजर आ जाए कॉपी पाथ, इसको आपने कर लेना है। अगर आपको कोई और विंडो है नहीं आपके पास आ रहा है ऑप्शन, तो सिंपली प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपको सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे पाथ मिल जाता होता है। इस पूरे को कॉपी कर लेना है सी से लेके एंड तक, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ से कॉपी नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर अनवर्टेड कॉमास मुझे खुद डालना पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ये देखें रन हो रहा था, मैंने सिंपली Ctrl+V दबाया और ये देखें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरा पाथ यहाँ पे अब पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप वहां से कॉपी करेंगे तो शुरू में आपको इन्वर्टेड कॉमा और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा खुद लगाना पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे हमारे आएगा डेस्टिनेशन फाइल का पाथ, जहां पर हम कॉपी करना चाह रहे हैं डाटा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसका भी आप सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके सिक्योरिटी में जाके यहाँ से पाथ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये पाथ का ऑप्शन है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास ये इस पे क्लिक करने के बाद ये कॉपी पाथ का बटन एक्टिव हो रहा है तो फिर यहाँ से कॉपी करें, फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने Ctrl+V दबाया और ये देखें इसने भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपली, ठीक है। यानी कि मुझे इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं डालने पड़े। अब यहाँ पे इंटर का बटन दबाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम ये देखें सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बाद में दिखाता हूँ कि न्यू फोल्डर के अंदर हमारा डाटा जो है वो आ चुका है। इससे पहले आपके टीचर की फाइल के साथ हम इसको मैच कर लेते हैं। आपके टीचर ने कहा था कि सबसे टॉप पर आपका जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट ID नजर आना चाहिए। ये हमारा स्टूडेंट ID आउटपुट के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था फाइल नेम आना चाहिए जो भी आपने दिया है, ठीक है। ये हमारा फाइल नेम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपके सर ने भी यही नाम दिया हुआ है कोर्स RA.txt, तो हमारा भी यही आ रहा है। फिर उन्होंने कहा था कि सोर्स लोकेशन आनी चाहिए। हम लोकेशन सबकी चेंज होगी, जो लोकेशन में आपकी फाइल आपने रखी होगी वही होगी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा था कॉपी टू का बटन ये आपका आना चाहिए, इसका पाथ आना चाहिए। इसके बाद जितनी भी बाइट्स आपने इस्तेमाल की हैं, मैंने लिखा था लर्निंग विद आबद अली 5 से 7 दफ़ा, उसके बनते थे 144 बाइट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका फाइल साइज कितना बना 144 बाइट्स, ठीक है। आपका डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे क्रिएशन टाइम आना चाहिए और यहाँ पे आपका लास्ट राइट टाइम आना चाहिए, लेकिन गौर ये करना है कि क्रिएशन टाइम के बाद का लास्ट टाइम होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे क्रिएशन टाइम है 21 मिनट और 29 सेकंड और यहाँ पे आपका जो लास्ट राइट टाइम है वो है यहाँ पे 22 मिनट और 41 सेकंड, इस तरह से, ठीक है। और फाइल कॉपी कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये था पूरा मतलब हमारा इसको रन करने का तरीकाकार। अब देखते हैं कि ये वाला यहाँ पे हमारा जो डाटा था इस कोर्स RA के अंदर वो हमारा कॉपी हो चुका है न्यू फोल्डर के अंदर जो पड़ा था हमारे पास कोर्स RA। जी हाँ, ये देखें सारा डाटा यहाँ पे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करके कॉपी कर दिया है। अब आपने जमा क्या करवाना है, सिंपली आपने ये वाली फाइल सी सोर्स फाइल जमा करवानी है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी सी सोर्स लिखा नजर आ जाएगा। यहाँ पे इसके आइकन पे ऊपर गौर करेंगे .c लिखा नजर आएगा। फिर भी आपको समझ नहीं आए प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको .c लिखा नजर आ जाएगा, यानी कि आपने जो जमा करवानी है अब ये वाली फाइल जमा करवानी है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ID आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरे की ID हुई तो देन फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपने अपनी ID यूज़ करनी है। यही आप लोगों की असाइनमेंट थी जो कि मैंने आपको कंप्लीटली समझा दी है, करके भी दिखा दी है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।